हे फ्रेंड्स, आज हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक की बात करेंगे। ये बुक आपको ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेगी। वैसे तो इस बुक के 18 लॉज हैं, बट हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉज की ही बात करेंगे। इस बुक से हमें पता चलेगा कि लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, एक्शंस लेते हैं, सोचते हैं, वो ऐसे ही क्यों हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम सब इतने यूनिक कैसे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हमारी इमोशंस, फीलिंग्स हम पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हम इमोशंस में बहकर बहुत से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि इनमें लॉजिक नहीं होता है, तर्क की कमी होती है। ऐसे डिसीजंस हमारे लिए अच्छे साबित नहीं होते। हम इंसान बाय नेचर इरेशनल होते हैं। हम ज्यादातर लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते। जब हम इसे समझ लेते हैं तो दूसरे लोगों को भी अच्छे से पहचान पाते हैं। लोगों को हमेशा वैसे समझें जैसे वो हैं। इमोशनल पॉइंट से बचें। डाउट और क्यूरियोसिटी में बैलेंस बनाकर रखें। अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स को अच्छे से समझकर ही रिएक्ट करें। लॉ ऑफ नार्सिज्म। हम सब थोड़े बहुत नार्सिस्टिक होते हैं। हर इंसान में कुछ हद तक ईगो होती है। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम। किसी का सेल्फ ऑब्सेशन इतना ज्यादा होता है कि वो हर टाइम फील करता है कि वो बहुत स्पेशल इंसान है, और वो हमेशा दूसरों को भी यही फील कराने की कोशिश करता रहता है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखें जो खुद को दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। जितनी ही तेजी से आप लोगों को मिलेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, उतने ही बेहतर आप बनते जाएंगे। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। बचपन से ही हम सीख लेते हैं कि हमारे कौन से एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशन से हमारे पेरेंट्स हमारी तरफ ध्यान देंगे। फिर हम वैसे ही एक्शंस और एक्सप्रेशंस करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई एक्टर तो है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी झूठी पर्सनैलिटी की एक्टिंग इतनी ज्यादा रियलिटी से करते हैं कि हमें रियल लगने लगते हैं। जब हम उनकी एक्टिंग को, जो मास्क उन्होंने अपने फेस पे लगाया होता है, उन्हें सच मान लेंगे तो कभी भी हम उनकी रियल नेचर को समझ नहीं पाएंगे। हमें अपने अंदर ये एबिलिटी लानी होगी कि मास्क के अंदर वाले इंसान को पहचान सकें। तो इसके लिए आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करें। ये हेल्प करती है आपको उनका नेचर समझने के लिए। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। अगर आप किसी इंसान को समझ रहे हैं तो उस इंसान का करैक्टर समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपको नए लोगों से जुड़ना होता है, उनके साथ काम करना होता है, तो उनके करैक्टर को समझने की कोशिश करें। ह्यूमंस का करैक्टर कैसे बनता है? वो जेनेटिक हो सकता है, पेरेंटिंग से बनता है, मेंटर्स या नॉलेज से बनता है। अपने कैरेक्टर की वजह से ही हम कई बार ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते, बट फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए आपको लोगों की इमेज के पीछे जो करैक्टर है वो समझना होगा कि वो कौन से एक्शंस बार बार करते हैं। उनको ऑब्जर्व करके ही उनके साथ डील करें। लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। बहुत से लोग अपनी सोच और विजन को एक लिमिट में रखते हैं, शॉर्ट टर्म रखते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में सोच नहीं पाते। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को ना देख सकें। जो लोग रिसेंट न्यूज, ट्रेंड्स, लोगों के ओपिनियन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं और डिसीजंस पे आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते, वो हर काम में फेल हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में मत सोचें, लॉन्ग टर्म में विजन रखें। लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। हमारा सबका दूसरों को देखने का, समझने का नजरिया अलग होता है। यही हमारा एटीट्यूड है और इसी के कारण ही हमारी लाइफ में सब कुछ होता है। हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम कैसा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे। इसलिए हमेशा आपकी हेल्प करने वाला एटीट्यूड बनाएं। खुद को नेगेटिविटी और डर तक सीमित ना रखें। नेगेटिव या जिद्दी लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें। इस तरह का एटीट्यूड आपके रास्ते में रुकावटें डालता है। अगर हमारा एटीट्यूड डरने वाला है या घबराने वाला है तो हम कभी भी रिस्क नहीं लेते, चांस नहीं लेते और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहते हैं। सक्सेस के और आपके बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। लॉ ऑफ रिप्रेशन। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए हम बचपन से ही सीख जाते हैं कि कौन से इमोशंस और फीलिंग्स को हमें दूसरों को दिखाना है और कौन से हाइड करके रखने हैं। बहुत से ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो हम अंदर दबा कर रखते हैं।
इंसान के उस पार्ट को उसकी शैडो कहा जाता है। हो सकता है कभी कभी आप किसी की ये दबी हुई पर्सनैलिटी देख लें, और ये तब होता है जब किसी इंसान पर कोई इमोशन बहुत भारी हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो, खुशी हो। तब इंसान अपनी दबी हुई पर्सनैलिटी को लोगों से छिपा नहीं पाता। इमोशंस में ऐसी ताकत है कि वो दूसरों की रियल पर्सनैलिटी को बाहर ले आता है। लॉ ऑफ एनवी। एनवी या जेलसी ह्यूमन का सबसे ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड इमोशन होता है। आज का समाज सिर्फ स्टेटस, इमेज बनाने पर फोकस करता है, अचीवमेंट्स पर फोकस करता है, जो कि अच्छा भी है, नो डाउट। बट बहुत से लोग दूसरों की सक्सेस को देखकर जेलसी, एनवियस जैसी इमोशंस का शिकार हो रहे हैं। लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिसके कारण वो अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। कुछ समझदार और पॉजिटिव लोग दूसरों की सक्सेस को पॉजिटिवली देखते हैं और उनसे इंस्पायर होकर खुद को भी आगे बढ़ाते हैं। बट ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जलन जैसी भावना में फंस जाते हैं। ये लोग वही हैं जो आपके ज्यादा क्लोज हैं, तो अपने अंदर ये जलन जैसे गलत इमोशंस को आने ना दें और इन पर कंट्रोल बनाए रखें। लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हम कई बार छोटी सी सक्सेस को सिर पर चढ़ा लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन में खुद को दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं, खुद को महान समझने लगते हैं। जितना ही हम सक्सेसफुल होते जाते हैं उतना ही हम सुपीरियर फील करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसमें लक का भी रोल है। उन लोगों के योगदान को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की होती है, और खुद को महान समझने वाली वहम में रहने के कारण हमारी सफलता ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए हमें हम्बल रहना चाहिए। हमें खुद में से दूसरों से सुपीरियर होने की, महान होने की, बड़े होने की सोच को खत्म करना होगा और हम्बल रहना सीखना होगा। लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हम सब में फेमिनिन और मैस्कुलिन क्वालिटीज और वीकनेसेस होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी जेंडर की क्वालिटी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हम अपनी बाकी क्वालिटीज और वीकनेसेस को शो नहीं कर पाते। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कों को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लड़कियों को पेशेंस रखना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम अपनी सभी क्वालिटीज और वीकनेसेस को पहचान नहीं पाते। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इनका पता हो, सो दैट कि हमारी क्रिएटिव पावर बढ़ सके। लॉ ऑफ कन्फर्मिटी। कोई भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता और ना ही सुनना चाहता है, इसलिए ही लोग भीड़ की नकल करते हैं। लोगों के ग्रुप्स के बीच में हम उनकी नकल करके उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। ऐसा करने से हम अपनी यूनिकनेस, अपनी थिंकिंग, अपने व्यूज को दबा देते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी कभी भी नहीं बनानी चाहिए। इसका सलूशन है कि हम अपनी सोशल अवेयरनेस को बढ़ाएं, जिसकी हेल्प से हम दूसरों से कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और साथ ही अपनी आज़ादी को और तर्क को बनाए रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।